बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 29 दिसंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त चीन और ताइवान की जंग में दीगर मुल्कों ने अपनी एंट्री दे दी है और चाइना की तरफ से एब्रप्टली अपनी जंगी मशकों का जो आगाज़ किया गया, ताइवान को घेरे में ले लिया चाइना ने। उसके बाद एक जानिब तो ताइवान में परवाजें मनसूख होना शुरू हो चुकी हैं, ताइवान की एयर स्पेस बंद होना शुरू हो चुकी है और ताइवान की सड़कों पर टैंक हैं। जापान अपने फाइटर जेट्स ले आया है और अपना एयर डिफेंस सिस्टम जापान ने कर दिया है। जापान उन मुल्कों में से है जो चीन के ताइवान पर हमले की सूरत में चीन के खिलाफ बराह रास्त फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके साथ ही साथ बरतानिया, ये वो तमाम तर मुमालिक हैं और चीन और ताइवान का तनाज़ा किसी भी सूरत दो मुल्कों के दरमियान तनाज़ा रहेगा नहीं। वैसे तो मिलिट्री माइट देखी जाए तो ताइवान की मिलिट्री की जो ताकत है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है चीन के मुकाबले में, लेकिन आज के दिन तक अगर चाइना जो है वो ताइवान पर मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल नहीं ले पाया और ताइवान के मामलात को अपने जेरे असर नहीं ला पाया, तो उसमें वजह यही है कि जो दीगर मुमालिक हैं, क्वाड भी इसीलिए बना था कि वो चाइना की पावर को कंटेन करते हैं और वो तो यहां तक कहते हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो हम चीन पर हमला कर देंगे। लेकिन अब चीन ने अब तक का सबसे सख्त तरीन रद्द अमल दिया है और खौफनाक तसादुम जो है वो मुतवक्के है। नाज़रीन इकराम, पेंटागन ने यह रिपोर्ट दे दी हुई है कि चाइना इस वक्त ताइवान पर हमले के लिए तो तैयार है, लेकिन चाइना अब ताइवान की मदद करने वाले मुमालिक के साथ भी बैक वक्त लड़ाई की तैयारी कर रहा है। तो पेंटागन की इस रिपोर्ट को भी जरा ज़हन में रखिएगा। और अमेरिका ने जो अब तक का सबसे बड़ा असलहे का पैकेज और एक डील जो है वो ताइवान के साथ अनाउंस की, $11 अरब की, इसने भी चाइना को एब्रप्टली कुछ बड़े इकदाम उठाने पर मजबूर किया है। ये सारी डिटेल्स, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है, असर जाहिर इस तरह से होगा कि एक के बजाय आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी आप लाजमी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अमेरिका जो है उसने एक तो ताइवान को जो असले का पैकेज अनाउंस करके दिया, फिर उसके बाद 10 दिसंबर 2025 जापान और अमेरिका दोनों ने मिलकर ज्वाइंट ड्रिल्स की, जंगी मशकें की, जिनमें B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। यानी अमेरिका के B-52 बमबार तैयारे जो कि न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया और जापान के F-15 फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। फिर इसके बाद जो अमेरिका ने पैकेज अनाउंस किया, ये सारी चीजें चाइना नोट डाउन कर रहा था। फिर पेंटागन ने जो रिपोर्ट शाया की कि भाई चाइना तैयारी कर रहा है और चाइना को कंटेन करना है, तो अब नर्व्स का मुकाबला शुरू होने जा रहा है और चाइना ने अब अपनी ड्रिल्स करने का फैसला किया है। और इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि जापान ने B-52 बॉम्बर्स के साथ जो ये ड्रिल्स की हैं, ये इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि जापान और अमेरिका खुलकर ताइवान की मदद करने जा रहे हैं और ताइवान जो है वो इस वक्त अकेला नहीं है। जापान ताइवान के साथ सबसे पहले खड़े होने वाले मुमालिक में होगा और पीछे अमेरिका होगा, यानी अमेरिका पहले स्टेप में खुलकर सामने नहीं आएगा। चाइना ने एक जानिब तो 20 अमेरिकी कंपनीज जो हैं उनके ऊपर सैंक्शंस तक लगा दी। फिर इस वक्त नाज़रीन इकराम जो चाइना है उसने एक तो अमेरिका के एड पैकेज, फिर जो ड्रिल्स हैं, फिर जापानीज प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसका जवाब यह दिया है कि एक रात में ताइवान को हर तरफ से चाइना ने सराउंड कर लिया है। चाइना ने अपनी जंगी मशकों का ऐलान किया है और इस सब के अंदर अब यह सवाल हो रहा है कि क्या जापान F-35 जो हैं अपने तैयारे वो इस वक्त डिप्लॉय करने जा रहा है, क्योंकि चाइना ने जो जंगी मशकें की हैं वो ताइवान के मेजर बंदरगाहों और पोर्ट्स को इवन ब्लॉक करने, ब्लॉकेड लगाने तक की जंगी मशकें जो हैं वो चाइना ने कर दी हैं। और इसके साथ ही साथ एशिया टाइम्स ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है जिसने ताइवान को और ताइवान के वेस्टर्न एलाइज को हिलाकर रख दिया है। एशिया टाइम्स कहता है कि चाइना इज हाइडिंग मिसाइल्स ऑन मर्चेंट शिप्स फॉर अ ताइवान वॉर। ये जो नॉर्मल शिप्स होती हैं, मर्चेंट शिप्स होती हैं जो कारोबार के लिए इस्तेमाल होती है, बड़ी बड़ी वेसल्स, उसके हवाले से इन्होंने, एशिया टाइम्स ने यह रिपोर्ट दी है कि चाइना उसमें क्या कर रहा है, चाइना उनके अंदर अपने मिसाइल छुपा के डिप्लॉय करके बैठा हुआ है। और चाइना इस वक्त अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के सारे ममालिक, वैसे तो इंडिया भी क्वाड के अंदर ही है लेकिन इंडिया इररेलेवेंट हो चुका है, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है वो इस तरफ वो अपने मसलों से बाहर निकल आए, तो यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं इंडिया को मेंशन भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर इंडिया ने कुछ किया तो चाइना ने ऑलरेडी अरुणाचल वाली साइड के ऊपर अपनी फील्डिंग सेट की हुई है। ताइवान से पहले फिर चाइना जो है वो अरुणाचल ले उड़ेगा, तो इंडिया को भी अपना एक डर लगा हुआ है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि ताइवान प्लस न्यूज जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। ताइवान्स डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रिपोर्टेड डजन्स ऑफ चाइनीज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट अराउंड द कंट्री ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एब्रप्ट चाइनीज मिलिट्री एक्सरसाइजेज। अचानक से जो चाइना ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज का ऐलान किया है, उनके पहले ही दिन दर्जनों
चाइना के जंगी बहरी भेड़े और चाइना के फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने ताइवान को इस वक्त घेरे में ले लिया है। फिर इस सबके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि इस वक्त ताइवान के अंदर से जो विजुअल्स आ रहे हैं उनमें ताइवान की सड़कों के ऊपर टैंक्स देखे जा रहे हैं। यानी ताइवान जो है वो इस वक्त अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है उसे इंक्रीज कर रहा है। ताइवान की नेवी और ताइवान की एयरफोर्स जो है वो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन बॉर्डर गार्ड्स के साथ इस वक्त एक्टिवेट कर चुके हैं और ताइवान की जो एक पूरा मिलिट्री का स्ट्रक्चर है विद द हेल्प ऑफ द वेस्टर्न एलाइज वो इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है। ताइवान की सड़कों पर टैंक आ चुके हैं। यानी इस वक्त बताया जा रहा है कि चाइना शायद बड़ा स्टेप ले जाए और पेंटागन ने तो कहा था साल लगेगा, लेकिन चाइना छुपाने में बहुत बेहतर है। चाइना चीज़ों को छुपा सकता है, तो पेंटागन के अंदाजे गलत भी साबित हो सकते हैं। और वैसे भी चाइना ने देखा कि भाई पेंटागन को समझ लग गई कि चाइना साल बाद अटैक करेगा। पेंटागन उससे पहले ताइवान को ताकतवर करने की एक डील कर दी पेंटागन ने, अमेरिका ने। तो चाइना ने कहा इससे पहले ताइवान ताकतवर हो, हम क्यों ना हमला कर दें। तो ये भी एक साइकी हो सकती है, ये भी एक बैक एंड के ऊपर इनके जेन में चीज़ हो सकती है। फिर इस सबके अंदर ताइवान की जो एयर स्पेस है नाज़रीन किराम, वो भी इस वक्त अफेक्ट होना शुरू हो गई है। और चाइना का जो ये एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें चाइना ने मिशन का नाम दिया, जस्टिस मिशन 2025, यानी इंसाफ करने वाला मिशन, इसने बेसिकली 941 ताइवान की फ्लाइट्स जो हैं वो डिसरप्ट कर दी हैं। और एक ही दिन के अंदर आप अंदाजा करें नाज़रीन किराम, 1 लाख पैसेंजर्स जो हैं वो अफेक्ट होने जा रहे हैं। और चाइना जो है नाज़रीन किराम, उसने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं कि काफी दिन पहले आप बताते हैं, चाइना ने एब्रप्ट ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पे करने का फैसला किया है। और 941 ताइवान की फ्लाइट्स, ताइवान दुनिया के साथ जो एरियल उसका कांटेक्ट है, फजाई कांटेक्ट है, वो भी इस वक्त इनका बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि कटने जा रहा है। और इस सब के अंदर 1 लाख एयर पैसेंजर्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे। ताइवान ने ये स्टेटमेंट दे दी है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन किराम ये याद रखिएगा कि जापान, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि इस पूरे तनाज़े में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। मेरे पास डेवलपमेंट ज्यादा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको पूरा राउंड अप दे रहा हूं, बिकॉज दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज द पोटेंशियल कि ये एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाए और एक बहुत बड़ी जंग जो है उसका आगाज हो जाए। इसमें नाज़रीन किराम एक और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट ये आ रही है सामने, क्योंकि याद रखिएगा जापान 4 फ्रंट पे ये जंग लड़ेगा। जैसे रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के पीछे सबसे पहले यूरोप खड़ा हुआ ना, अमेरिका भी ना वे खड़ा हुआ, लेकिन यूरोप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर। तो अब जापान का एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है उसने F-2 फाइटर जेट्स जो हैं जिनमें एंटी शिप मिसाइल्स हैं वो इस वक्त डिप्लॉय कर दिए हैं। यानी ये एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स है, यानी एयर डिफेंस फोर्स जो है जापान की वो एक्टिवेट हो चुकी है। उन्होंने अपने फाइटर जेट्स जिन पे एंटी शिप मिसाइल्स हैं, क्योंकि ये जंग साउथ चाइना सी में लड़ी जानी है। ताइवान इज एन आइलैंड, तो चाइना उधर से ये सारा कुछ जो है, और इस सब के अंदर बेसिकली इसे इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है और इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये चाइना की नेवल एक्सपेंशन जो है पैसिफिक में, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। यानी दिस इज अ डायरेक्ट मैसेज टू चाइना, और चाइना को ये मैसेज जापान की तरफ से दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। सो लेट्स सी ये चीजें किस तरफ को जाती हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये एक बहुत बड़ी और ह्यूज डेवलपमेंट है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूं कि ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो है इसमें ये एक बड़ी जंग, और चाइना रशिया नहीं है, ये सादा लफ्जों में आप याद रखिएगा। चाइना ना इकोनॉमिकली ना मिलिटरली, रशिया 3.5 साल तक ये कर रहा है और सैंक्शंस भी बर्दाश्त कर रहा है, और औखा सौखा चाइना, औखा सौखा नहीं है काम उसका। चाइना के लिए एवरीथिंग इज क्वाइट इजी। तो ये तनाजा रशिया यूक्रेन तनाजे की तरह नहीं होगा। चाइना की मिलिट्री माइट आप अंदाजा भी नहीं कर सकते क्या है। उसने तो अपने आधे पत्ते आज तक शो ही नहीं किए, यही तो वेस्ट को खटकता है। और वेस्ट ने वैसे भी देख लिया, चाइना की मिलिट्री माइट का 5% पाकिस्तान ने यूज किया, फ्रेंच टेक्नोलॉजी गिरा दी। तो वो चाइना वर्सेस यूरोप एक टाकरा ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें यूरोप और वेस्ट देख चुका है कि क्या हुआ। तो अब ये जो सिनेरियो है इसमें चाइना जो है वो एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, और चाइना को पता है कि आज नहीं तो ये कल ये जंग लड़नी पड़ेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।